टीबी जांच के लिए आईसीएमआर ने तेलंगाना की ह्यूवेल लाइफ साइंसेज की किस किट को मंजूरी दी है? मतलब कि अभी हाल ही में आईसीएमआर ने एक टीबी की जांच के लिए किट को मंजूरी दी है, जो कि बनाई है ह्यूवेल लाइफ साइंसेज कंपनी ने, और ये कहाँ की बेस है? ये है तेलंगाना की बेस है, और इसका नाम है क्वांटी प्लस एमटीबी। क्वांटी प्लस एमटीबी। अगर यही मैं बात करूं आईसीएमआर की, तो आईसीएमआर की स्थापना हुई थी 1911 में, लेकिन तब इसे आईआरएफए कहा जाता था। फिर 1949 में इसका नाम बदला और इसका नाम हुआ आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। टीबी की अगर मैं बात करूं, तो टीबी एक जीवाणु जनित रोग होता है, जीवाणु जनित रोग है, और इसके जीवाणु का नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसका एक जो टेस्ट होता है टीबी के लिए, जो हम टेस्ट कराते हैं, उसका नाम होता है मेंटॉक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच भारत के पश्चिमी तट पर शुरू हुए द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? जो भारत की नौसेना होती है और ब्रिटेन की जो नेवी है, उसके बीच जो एक द्विपक्षीय अभ्यास होता है नेवी का, उसका नाम है कॉन्कॉर्ड। इसके अलावा जो भारत और ब्रिटेन के बीच जो अन्य एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि उनके नाम होते हैं इंद्रधनुष, इसके नाम से पता चल रहा है ये एयरफोर्स की है, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और एक होती है अजय वॉरियर, और ये आर्मी की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3। केंद्र सरकार के विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में हम जानते हैं कि भारत की तरफ से आईएसएस, जो कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, व्यक्ति थे, उनका नाम था शुभांशु शुक्ला, वो गए थे। इन शुभांशु शुक्ला को केंद्र सरकार ने इस विकसित भारत जो बिल्डथॉन है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये जो विकसित भारत बिल्डथॉन है ना, ये अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत है, और इसके अंदर कक्षा 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट आते हैं। इसका एम है कि छात्रों में रचनात्मकता, इसका जो एम है छात्रों में रचनात्मकता, आत्मनिर्भरता और नवाचार की भावना का विकास करना। नवाचार की भावना का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने अभी हाल ही में राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है अलवर। राजस्थान की अलवर में नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया है, जो राजस्थान का पहला है। क्वेश्चन नंबर 5। नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक राज्य की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान किस राज्य में शुरू की जाएगी? इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में, और ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आता है। देश के पहले सहकारी मल्टी फीड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर किया है? इसका आंसर है महाराष्ट्र के ग्वालियर गांव में। महाराष्ट्र के ग्वालियर गांव। अगर हम बात करें बायोगैस की,
बायोगैस जो होती है ना, बायोगैस, बायोगैस एक नवीनीकरण और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह पशु अपशिष्ट जैसे कि गोबर या फिर बचा हुआ खाना, जो फसलों के अवशेष होते हैं, उनके अवायवीय पाचन मतलब होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन, तो इसके द्वारा इसका उत्पादन होता है बायोगैस का। और इसमें मुख्यतः ऐसे घटक की बात करें तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी मात्रा में अन्य गैसें भी होती है, लेकिन मेनली इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसका जो उपयोग होता है वो हम ईंधन के तौर पर कर सकते हैं, जैसे खाना पकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, या फिर हम लोग बिजली उत्पादन में भी कर सकते हैं। बायोगैस का इस्तेमाल हम लोग वाहनों में करते हैं, और बायोगैस बनने के बाद जो उत्पाद बचता है या फिर जो अपशिष्ट बचता है उसे हम लोग खाद की तरह भी प्रयुक्त कर सकते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नमो सेमीकंडक्टर लैब की स्थापना के लिए किस संस्थान को मंजूरी दी है? IIT भुवनेश्वर। और ये जो नमो सेमीकंडक्टर लैब है, इसका जो वित्त पोषण किया जाएगा वो MP लैड स्कीम के तहत किया जाएगा। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में महिला वर्ग और पुरुष वर्ग के विजेता कौन रहे? अगर मैं बात करूं महिला वर्ग की तो इनका नाम है अमांडा एनिसिमोवा। और अगर वहीं बात करूं मैं पुरुष वर्ग की तो ये है जेनिक सिनर। जेनिक सिनर इटली के हैं, वहीं अमांडा एनिसिमोवा USA से हैं।